हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा दूसरा वीडियो में, जिसमें हमारा महा मैराथन क्लास चल रहा है। आप लोगों को पता हो हमारा महा मैराथन क्लास चल रहा है। इससे पहले हमने आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो बना के दिया था। जितने भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म हो सकता है जो वेल्ट्रॉन में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाला है, उन सब का फुल फॉर्म्स आपको हमने प्रोवाइड कर दिया है। आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। उसका PDF जो है भेज दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है रजा स्मार्ट लर्निंग। चाहे आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का जितना भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, सारा जो क्वेश्चन है वो आपका पावर पॉइंट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने ले आया है। इससे पहले हमने MS वर्ड का भी क्वेश्चन हमने पूरा करा रखा है। पूरा लगभग कई सारे क्लासेस में है, आपको मिलेंगे। पावर पॉइंट का सिर्फ एक ही वीडियो हम लोग लेके आए हैं। कुछ बच्चों ने कहा है कि प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन कराने के लिए, तो बहुत जल्द जो है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा देखने को। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखा भाई, इनमें से कौन सी पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा जो है चारों ऑप्शन में जिसमें पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। क्या वो स्लाइड शो व्यू है, स्लाइड व्यू है, या प्रेजेंटेशन व्यू है, या आउटलाइन व्यू है। दोस्तों बताइए। स्लाइड शो व्यू हमें मिलता है क्योंकि हम जब अपने PPT में काम करते हैं तो वो PPT के काम करने के बाद जो है हम देखते हैं कि काम हमारा कितना तक हुआ है, कितना ढंग से हुआ है। और वो PPT में जब हम देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ क्या है, उसका क्या स्थिति है। तो ये स्थिति हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्लाइड शो व्यू का इस्तेमाल करते हैं, स्लाइड व्यू का भी इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंटेशन व्यू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आउटलाइन व्यू का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। क्यों? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं। ध्यान दीजिएगा, नॉट वाला जो क्वेश्चन होता है वो हमें काफ़ी पीड़ता है। ठीक है, नॉट वाला क्वेश्चन। बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं ठीक से नहीं है और जवाब दे देते हैं। अगर ये नहीं पर ध्यान आपका नहीं जाएगा तो आप सबसे पहले स्लाइड शो में टिक लगा दीजिएगा, स्लाइड शो में। तो इसका आंसर होगा D, 1 का D। क्वेश्चन नंबर 2 है कि स्लाइड ट्रांजैक्शन क्या है। स्लाइड जो ट्रांजैक्शन है वो क्या है। क्या वो ओवरहेड है, लेटर्स है, या एक विशेष प्रभाव जो स्लाइड शो में स्लाइड इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है, या स्लाइड डिलीट करने का तरीका है। तो बिल्कुल नहीं। स्लाइड ट्रांजैक्शन क्या करता है, ओवरहेड नहीं करता, ना ही लेटर्स करता है। एक विशेष प्रभाव जो स्लाइड में को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए, स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, 2 का C आंसर हो जाएगा। 3 का है विभिन्न स्लाइड में मोशन इफेक्ट। मोशन मतलब जो हम किसी अपने स्लाइड में किस तरह से उसको हम हिलाएंगे डुलाएंगे, वो लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट में कौन सा फीचर यूज करते हैं। बताइए, क्या वो स्लाइड ट्रांजेक्शन है, क्या वो स्लाइड डिज़ाइन है, क्या वो एनिमेशन है, क्या वो एनिमेशन स्कीम है। बताइए कौन सा हम ऐसा डिज़ाइन जो है यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। दोस्तों स्लाइड ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल जो है पूरे स्लाइड को घुमाने के लिए किया जाता है, लेकिन स्लाइड डिज़ाइन बिल्कुल नहीं। वो PPT का डिज़ाइन बदलने के लिए किया जाता है, और एनिमेशन ऑब्जेक्ट जो है वो होगा ही नहीं। तो एनिमेशन जो स्कीम है वो होगा आंसर आपका 3 का D। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट के लिए आप किस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। कस्टम टाइमिंग के लिए हम किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, कस्टम टाइमिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिहर्सल, 4 का C। अगला क्वेश्चन है आप कैसे किसी प्रेजेंटेशन में चार्ट को रख सकते हैं। चार्ट जो होता है किसी तरह का ग्राफ होता है, इस तरह का या फिर इस तरह का ग्राफ होता है ना। वो हम किस तरह से रखते हैं। क्या वो एडिट चार्ट में होता है, क्या वो इंसर्ट में होता है, पिक्चर में होता है चार्ट। वो ऑप्शन कहाँ मिलता है, ये एडिट चार्ट कहाँ मिलता है। क्या इंसर्ट में चार्ट में, क्या वो व्यू चार्ट में। तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको B हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा B। पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, फिर पिक्चर में जाएंगे, फिर वहाँ हमें
चार्ट का ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, करेंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? करेंट प्रेजेंटेशन में, जो हम करेंट प्रेजेंटेशन पे काम करते हैं, उसमें नई स्लाइड लेने का क्या काम है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 का बी, कंट्रोल M। क्वेश्चन नंबर 7 में है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों? एक्सटेंशन क्या होता है इसको ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं। एक्सटेंशन मतलब होता है पहचान, जैसे मेरा पहचान या हमारे चैनल का पहचान, जैसे हमारा चैनल का नाम है रजा स्मार्ट लर्निंग, तो ये एक नाम है, ये पहचान है, हमारा पहचान है। चाहे मेरा नाम है सकलैन रजा, ये हमारा पहचान है दोस्तों। उसी तरह पावर पॉइंट का भी कोई पहचान है, पावर पॉइंट का नाम हो गया, और इसका जब जो भी डॉक्यूमेंट जो होता है उसको हम पीपीटी के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा पिक्चर वगैरह में कि पीपीटी तैयार हुआ, पीपीटी तैयार, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, डॉट पीपीटी। इसी तरह दोस्तों MS वर्ड का भी होता है, ध्यान रखिएगा, MS वर्ड का होता है डॉट DOC या डॉट DOCX। उसी तरह नोटपैड का होता है, ये सब बेसिक बातें हैं, डॉट TXT। उसी तरह पावर पॉइंट का होता है PPT, उसी तरह एक्सेल का होता है। अभी एक्सेल का क्लास हम लोग का बचा हुआ है, एक्सेल से रिलेटेड भी हम लोग वीडियो आपको देखने में। XLSX ये होता है आपका। उसी तरह हर एक डॉक्यूमेंट का अपना पहचान होता है। फोटोशॉप का होता है PSD, सब का अपना अपना पहचान होता है दोस्तों सब। और ये पहचान क्यों दिया जाता है? आप DOC का जो डॉक्यूमेंट है, जैसे MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है, वो उसी फाइल में खुलेगा जिसका वो डॉक्यूमेंट है, जिसका वो बनाया गया है, जिसके लिए, उसी में वो खुलेगा। तो अगर MS वर्ड में बनाया गया कोई डॉक्यूमेंट है वो तो उसी में खुलेगा। अगर आप में वो ऐप है, मोबाइल में कोई भेज दिया तो वो ऐप है तो उसी में खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं PPT। इनमें से कौन सा व्यू पावर पॉइंट स्लाइड के लिए स्पीकर नोट्स के बनाने में किया जाता है? तो स्पीकर नोट्स बनाने में कौन सा किया जाता है बताइए। नोट्स व्यू का इस्तेमाल हम स्पीकर नोट्स बनाने में के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट शैडो, टाइटल, टेक्स्ट और बॉक्सेस के कलर बदलने की सुविधा प्रदान करता है? ठीक है, बॉक्सेस का कलर बदलने के लिए, इन सब का कलर बदलने के लिए, क्या वो कलर स्कीम्स है, क्या वो ड्राइंग टूल्स है, क्या वो टेक्स्ट टूल है, क्या वो बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर का तो ये पीछे का हिस्सा कलर करने के लिए, टेक्स्ट टूल्स मतलब टेक्स्ट को कलर करने के लिए होता है। और आपका जो आंसर होगा ड्राइंग टूल्स भी नहीं, आपका कलर जो स्कीम है यही आपका सारा ऑप्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टॉप स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं? जो सबसे टॉप में है उसको स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं? दोस्तों ECS बटन जो होता है उसको प्रेस, ये ECS बटन कहाँ होता है? ये हमारा कीबोर्ड है, और कीबोर्ड का जो भाग है यहाँ पर जो होता है ECS बटन, इसका पूरा नाम होता है स्केप। स्केप मतलब पीछे होना, पीछे जाना, स्किप बोलते हैं, वो स्किप अलग है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 है कि टास्क पैन उस डिज़ाइन को शो करती है जो वर्तमान में प्रेजेंटेशन में यूज़ हो रही होती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? 11 का क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्लाइड शो नहीं होगा। स्लाइड शो का इस्तेमाल होता है जब पूरा प्रेजेंटेशन, जैसे पूरा PPT बन जाएगा तब इसका इस्तेमाल किया। स्लाइड स्टाइल बिल्कुल नहीं होगा, स्लाइड डिज़ाइन नहीं होगा दोस्तों। स्लाइड फॉर्मेट जो हो सकता है या नहीं, स्लाइड फॉर्मेट नहीं, स्लाइड डिज़ाइन होगा, ये भी नहीं होगा। आपका 11 का क्या हो जाएगा? C। 12, किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? कोई भी स्लाइड है उसमें हम टेबल लगाना होता है, इस तरह का टेबल जो होता है उसको हम कैसे इंसर्ट करते हैं? तो दोस्तों किस तरह इस्तेमाल करें? टेबल मेन्यू, इंसर्ट टैब टेबल में जाके, या ब्लैंक स्लाइड में कॉन्टेक्ट पैन इंसर्ट लाइट। तो ये दोनों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 12 का आपका हो गया C, A और B, मतलब A और B दोनों। क्वेश्चन नंबर 13, हाइट स्लाइड ऑप्शन का यूज़ है। हाइट स्लाइड का ऑप्शन क्या यूज़ होता है दोस्तों?
प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है, या एडिटिंग के दौरान सिलेक्ट की गई हाइड करने के लिए होता है। प्रिंटिंग के दौरान सिलेक्ट की गई है तो प्रिंटिंग का कोई बात ही नहीं आएगा, और डिलीटिंग का कोई, तो ये दोनों ऑप्शन आपका होगा ही नहीं। हाइड ऑप्शन बोल रहा है कि जो हमारे पीपी पावर पॉइंट में हाइड का ऑप्शन किस लिए देता है, तो प्रेजेंटेशन के दौरान सिलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के काम में आता है, ना ही ड्राइंग को हाइड करता है, नहीं। तो यहाँ पे 13 का क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा दोस्तों। 14 का हैंड आउट मास्टर द्वारा डिफाइन किया जाता है। हैंड आउट मास्टर द्वारा क्या डिफाइन किया जाता है दोस्तों, तो लेआउट ऑफ हैंड आउट को डिफाइन किया जाता है। 14 क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा स्लाइड के बैकग्राउंड की तरह यूज किया जा सकता है, तो बैकग्राउंड के तरह सबका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ग्रेडियंट को भी, टेक्सचर को भी, पिक्चर को भी, सभी। 15 का डी। 16 MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड, अब यहाँ जितना भी है वो सब शॉर्टकट कमांड का आपका मिलेगा, जितना भी शॉर्टकट है यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब शॉर्टकट मिलेंगे। इस पर नई स्लाइड लेने के लिए हम क्या शॉर्टकट किए, मतलब नया जो स्लाइड है उसको लेने के लिए हम क्या कहते हैं दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए, जो MS वर्ड होता है उसका एक जो पेज होता है इस तरह से खड़ा पेज रहता है तो उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं। पोर्ट्रेट उस तरह से, जो अगर इस तरह लेटा हुआ रहेगा तो उसको हम लैंडस्केप बोलते हैं, लैंडस्केप, SCAP। और MS वर्ड में जो है हमें पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट मिलता है, और उसी तरह इसमें वर्ड डॉक्यूमेंट बोला जाता है, लेकिन पावर पॉइंट में हम क्या बोलते हैं, स्लाइड। एक पेज को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक पेज को हम क्या बोलते हैं, स्लाइड। आइए, तो इसमें क्या है, 16 का आपका हो जाएगा दोस्तों, 16 का कंट्रोल N। नया पेज या नया स्लाइड लेने के लिए हम कंट्रोल N ही प्रेस करते हैं, सब के लिए, सब में कंट्रोल N ही इस्तेमाल होता है। कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है जिसमें दूसरा न्यू है ना, कंट्रोल N का है ना। आप जाइएगा तो एक सर्च कीजिएगा कि शॉर्टकट कमांड बाय राजा स्मार्ट लर्निंग, तो वहाँ आ जाएगा। A से Z तक हमने पूरा शॉर्टकट करा रखा है, बोर्ड पे हमने बता रखा है। MS पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को ओपन करने के लिए, तो ओपन करने के लिए तो कितना आसान क्वेश्चन है, कंट्रोल A का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि क्वेश्चन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। MS पावर पॉइंट शॉर्टकट की क्या होता है, MS पावर पॉइंट शॉर्टकट की क्या होता है, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है तो इसको हम लोग रहने देते हैं। पावर पॉइंट का शॉर्टकट की होता है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। MS पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को सेव एज करने के कीबोर्ड में शॉर्टकट की है। बनी हुई स्लाइड को, देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, बनी हुई मतलब पहले से बनी हुई स्लाइड को दोबारा से सेव एज। अब देखिए, सेव अलग चीज़ है और सेव एज अलग चीज़ है। सेव मतलब होता है कि जब हम पहली बार सेव करने जाते हैं तब हम सेव का इस्तेमाल करते हैं। जब हम दूसरी बार उसी डॉक्यूमेंट को दूसरी बार सेव करने जाते हैं तब हम इस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका शॉर्टकट की होता है दोस्तों F12। सब में लगभग F12 ही होता है, तो सब एप्लीकेशन जितना है। MS पावर पॉइंट में बनी हुई स्लाइड को प्रिंट करने के लिए तो कंट्रोल P होता है, तो बच्चा को पता है दोस्तों। 21 नंबर आइए, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो क्लोज करने के लिए दोस्तों हम कंट्रोल W प्रेस करते हैं, याद कर लीजिएगा कंट्रोल W। 22 में है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को अंडो करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ है। स्लाइड को अंडो हम कैसे करेंगे, उसका क्या शॉर्टकट कीज़ है अंडो करने के लिए, बताइए दोस्तों। अंडो करने के लिए सिंपली जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोल Z। किसी में भी, पेंट में भी, सब में। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 का दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को रीडो करने के लिए क्या था, रीडो करने के लिए कंट्रोल Y होता है, ये भी तो पता है सबको। आइए 24 नंबर, MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बिगनिंग के कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ है, बिगनिंग के, बताइए। 24 का दोस्तों F5 हो जाएगा। बिगनिंग के लिए हम ये करते हैं, यहाँ कीबोर्ड लिखा हुआ, बिगनिंग के लिए F5 प्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को एक साथ सिलेक्ट करने का कीबोर्ड से एक साथ सिलेक्ट करते हैं तो उसका क्या शॉर्टकट कमांड है दोस्तों, बताइए। कंट्रोल A। सब में ऑल टेक्स्ट सिलेक्ट जितना है सब में यही होता है। MS पावर पॉइंट में फाइंड करने के लिए कंट्रोल F। बहुत आसान क्वेश्चन है ये दोस्तों।
क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी को भी आसान नहीं समझा जाए। MS पावर पॉइंट में रिप्लेस करने के लिए तो क्या होता है, कंट्रोल H, बताइए, बिल्कुल कंट्रोल H। क्वेश्चन नंबर 28 है, MS पावर पॉइंट में बोल्ड करने के लिए कंट्रोल V, MS पावर पॉइंट में इटैलिक करने के लिए कंट्रोल I, MS पावर पॉइंट में अंडरलाइन करने के लिए दोस्तों कंट्रोल U का इस्तेमाल करते हैं। आइए, MS पावर पॉइंट में कॉपी करने के लिए कंट्रोल C, MS पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V, MS पावर पॉइंट कट करने के लिए कंट्रोल X, MS पावर पॉइंट में किस टेक्स्ट को सेंटर में ले जाने के लिए, तो सेंटर में ले जाने के लिए कंट्रोल E। 34 का क्या हो गया दोस्तों, D। MS पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को राइट ले जाने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल R, राइट ले जाने के लिए कंट्रोल R। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। MS पावर पॉइंट किस टेक्स्ट में लेफ्ट ले जाने के लिए क्या हो, कंट्रोल L। 37 किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप बनाने के कीबोर्ड में शॉर्टकट की है दोस्तों, ग्रुप बनाने के लिए क्या है बताइए, कंट्रोल G। MS पॉइंट में अनग्रुप के लिए क्या है बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 38 नंबर, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस G, क्योंकि ग्रुप यहाँ था G तो यहाँ भी अनग्रुप होगा तो शिफ्ट जुड़ गया। MS पावर में जस्टिफाई क्या होता है, कंट्रोल J। 39 का C, क्वेश्चन नंबर 40। MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड लेने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, बताइए। अभी हम ये क्वेश्चन शायद आया हुआ था या हमने ऐसे ही बताया था, कंट्रोल M। न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल M। नया स्लाइड, स्लाइड मीन्स पेज और पेज मीन्स कंट्रोल M। MS पावर पॉइंट में फॉन्ट चेंज करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या है, कोई भी फॉन्ट को हम कैसे चेंज करेंगे उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल C। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को छोटा करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, बताइए, कंट्रोल F5, प्रेजेंटेशन को छोटा करने के लिए। MS पावर पॉइंट में स्लाइड में एक दूसरे बॉक्स में जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, मतलब स्लाइड में एक बॉक्स के एक दूसरे बॉक्स में जाने की क्या शॉर्टकट कमांड है दोस्तों। 43 का हो गया आपका B, कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में चला जाओगे। और मैं स्लाइड फुल स्क्रीन में देखने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की फुल स्क्रीन, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, फुल स्क्रीन तो क्या है, कंट्रोल प्लस F1 प्रेस कीजिएगा। अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं वो भी PPT ही है ना। MS पावर पॉइंट में सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस ऑल को छोड़कर दूसरी कीबोर्ड शॉर्टकट की, मतलब कंट्रोल प्लस ऑल छोड़ करके, मतलब कंट्रोल प्लस A छोड़ करके दूसरी क्या है, तो दूसरी दोस्तों कंट्रोल F5 है, नम लॉक जो F5 है वो है ना वाला हो। 46 MS पावर में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल करते हैं, तो 46 का हो गया B, कंट्रोल F5। MS पावर में किसी ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए कंट्रोल O को छोड़ के कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होता है, देखिए क्वेश्चन कितना घुमावदार है कि कंट्रोल O को छोड़कर क्या होता है। 47 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों हो जाएगा C। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन का मिनिमाइज करने का कीबोर्ड शॉर्टकट की है कि क्या है, तो 48 का क्वेश्चन हो गया, 48 का आंसर हो गया F, कंट्रोल प्लस F9। 49 MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट को पीछे से डिलीट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है, पीछे से डिलीट करने के लिए दोस्तों पीछे से कंट्रोल प्लस डिलीट, तो बच्चा को पता है। MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट लिखने की कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, तो सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए है कंट्रोल प्लस। 51 MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट लिखने के कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, तो ये क्वेश्चन डबल हो गया। MS पावर पॉइंट में क्लोज करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट किया है, बताइए, क्लोज करने के लिए Alt F4, ये तो बचपन से हम लोग जानते हैं, क्या यही आंसर होगा, बिल्कुल। Alt F4 का इस्तेमाल कई जगह हम लोग करते हैं, कोई भी खुला हुआ फाइल को बंद करने के लिए। जब आखिरी फाइल बंद हो जाएगा तो आप इसका इस्तेमाल कंप्यूटर का शट डाउन करने के लिए भी किया जाता है। MS पावर का एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन दोस्तों बताइए, PPT इसका एक्सटेंशन होता है, अभी हमने बताया। रन डायलॉग बॉक्स में पावर पॉइंट ओपन करने के लिए क्या लिखते हैं, जो रन कमांड है इसमें हम क्या है, विंडो प्लस R जो हम प्रेस करते हैं और उसके बाद एक रन कमांड खुलता है, उस रन कमांड में जब हम जाके लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या वो पावर पॉइंट है, पावर प्रिंट है, या ये तो नहीं, क्या हो बच गया, पावर PNT, क्या लिखते हैं, पावर PNT। अगला क्वेश्चन है 55, करेंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है,
करेंट स्लाइड में नई शॉर्टकट की हम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नई स्लाइड कैसे लगाते हैं? तो 55 का दोस्तों हो जाएगा C, कंट्रोल M। आप स्लाइड शो कैसे रोक सकते हैं? तो ESC बटन दबा करके हम स्लाइड शो को रोक सकते हैं। ESC का पूरा नाम क्या होता है? एस्केप। अभी हमने बताया। एस पावर पॉइंट को पेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्लाइड कहलाते हैं। कुछ देर पहले हमने चर्चा किया था। डॉक्यूमेंट तो हम लोग MS वर्ड में कह सकते हैं। MS पावर पॉइंट को, पेज को क्या कहते हैं? स्लाइड। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना हो सकता है? कितना ज़्यादा हम MS पावर पॉइंट को जूम कर सकते हैं? 400% तक दोस्तों, याद कर लीजिएगा। 400% तक हम इसको जूम कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्कशीट, स्लाइड कहलाता है। अभी तो हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? पावर पॉइंट, MS एक्सेल। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन है दोस्तों? MS पावर पॉइंट है ना। MS एक्सेल जो है आपका वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अब वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 61, प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट को मैक्सिमाइज साइज होता है। मतलब प्रेजेंटेशन स्लाइड को हम टेक्स्ट जो है उसको हम कितना तक बढ़ा सकते हैं? जो ये लिखावट है दोस्तों, इसी को हम टेक्स्ट बोलते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं? प्रेजेंटेशन में 96 तक बढ़ा सकते हैं दोस्तों। 72 नहीं, 72 बढ़ा सकते हैं हम MS वर्ड में। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आपका पूछा हुआ है। किसी भी स्लाइड में पिक्चर डिस्प्ले करने का ऑप्शन की टैब में होती है। कौन से टैब में? पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए इंसर्ट टैब में दोस्तों। 63, MS पावर पॉइंट में किसी भी आइटम को डुप्लीकेट कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होता है? डुप्लीकेट, कंट्रोल+D। पावर पॉइंट में थीम्स इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत पाई जाती है? थीम्स किसके अंतर्गत पाई जाती है? ट्रांजिशन टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब या टैब? बताइए। थीम पाई जाती है दोस्तों डिज़ाइन टैबलेट में। लास्ट क्वेश्चन है ये, डिफ़ॉल्ट रूप में MS पावर पॉइंट में 365 प्रेजेंटेशन को निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन के साथ सेवा दी जाती है? 365 में जो एक्सटेंशन वो तो वही है PPTX। 365 याद रखिएगा। PPT तो जो विंडोज़ आया पावर पॉइंट 2007 के बाद से PPT कहा गया, लेकिन 365 में PPTX कहा जाता था, याद रखिएगा दोस्तों। ये आपका यहाँ आपका स्लाइड, ये आंसर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, आपको पढ़ने के लिए आसानी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्द हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका लेके आएंगे, और जितने भी आपको डाउट है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिस तरह का भी नोट चाहिए आपको बिल्कुल भी उपलब्ध हो जाएगा, वो भी फ्री में, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब खैर, मिलते हैं।